की वैल्यू आप क्या ले सकते हैं, मैक्सिमम आप 3 ले सकते हैं, और नहीं मैक्सिमम 3 नहीं, आप x की वैल्यू मिनिमम 3 ले सकते हैं। मिनिमम 3 ले सकते हैं, क्योंकि अगर मैं उससे छोटी वैल्यू लूँगा, मान लीजिए मैं 2 ले लूँगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो हम 3 से ऊपर कितना भी जा सकते हैं, डोमेन फॉर x² - 9 to be greater than equal to 0, x can take any value, x can take any value between, हम कितनी ले सकते हैं, मिनिमम 3, और ज़्यादा हम कितना भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो एनी वैल्यू बिटवीन 3 एंड इंफिनिटी, और एनी वैल्यू बिटवीन -∞ एंड -3। भाई -3 हो सकती है वैल्यू, -3 से छोटी वैल्यू यानी कि -4 का होल स्क्वायर करेंगे 16 - 9, तो वो भी एक पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। लेकिन -3 से बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती, -3 से बड़ी जैसे कि -2, तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4 - 9 इज -5, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आ जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि जो डोमेन है ना इसका, डोमेन हो जाएगा -∞, -3, यहाँ पर -3 के इक्वल वो हो सकता है x, तो इस वजह से वहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ स्मॉल ब्रैकेट, और मतलब यूनियन 3 से इंफिनिटी, ये हो गया। बताइए समझ गए? यस। ठीक है, तो ये तो हमारा डोमेन हुआ। डोमेन के बाद में फिर जब इसके रेंज की बात करेंगे, तो जो रेंज है वो क्या हो जाएगी, वो देखते हैं। रेंज यहाँ पर क्या होगा, जब मेरा डोमेन -∞ से -3 के बीच में रहने वाला है, ठीक है, और जो ये है ये 3 से इंफिनिटी के बीच में रहने वाला है, तो इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि ये वैल्यू हमारी सबसे कम वैल्यू जो है, सबसे कम वैल्यू इसकी क्या आएगी, वो तो आएगी 0, है ना। और सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ सकती है इसकी, हाँ भाई सबसे कम वैल्यू तो 0 आ सकती है, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ सकती है, इंफिनिटी आ सकती है। तो हम ये कहेंगे कि जैसे मान लीजिए 3 से इंफिनिटी वाले पर ही चेक करा, तो अगर मैं 3 डाल दूंगा x की वैल्यू, तो वो तो 0 आ जाएगा रिजल्ट। 3 के बाद 4 डालो तो √7, फिर 5 डालो तो 25 - 9 16, ठीक है। फिर और बड़ी, मतलब वो वैल्यू बढ़ती ही चली जाएगी इंफिनिटी तक। तो हम ये बोलेंगे रेंज इज 0, जिसमें 0 इंक्लूड होगा, कॉमा इंफिनिटी। तो ये हमारी रेंज हो गई। शायद समझ में आ गया होगा, सीधा सीधा है, ठीक है। सर आपने डाउट था, मैंने आपसे लास्ट टाइम ये पूछा था कि ये अगर ऐसे क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स के आते हैं 3 और 4, और अभी जो है एग्जाम 40 मार्क्स है, मेरी टीचर ने उसमें 4 मार्क्स में दे रखे थे, जो मेरा रेंज के कारण 3-4 मार्क्स, तो सर सफिशिएंट होगा 3-4 मार्क्स? ये क्वेश्चन 3-4 नंबर का आता ही नहीं है, पहली चीज़ आपको बता दूं। डोमेन और रेंज में वो 3 या 4 नंबर का इस क्वेश्चन को देंगे ही नहीं। आप क्या ये सोच रहे हैं कि मतलब हम इसको सॉल्व करके दिखाएं, कि जैसे मान लीजिए x² - 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो अगर आप ये सोचते हो कि हम इसको सॉल्व करके दिखाएं, तो देखिए सॉल्व करने का भी एक तरीका होता है, वो ये है कि जब भी कभी मेरे पास x² जो है, जैसे यहाँ से मुझे क्या दिखाई देगा कि यहाँ से जो x² है वो क्या आ जाएगा, x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अगर मान लीजिए आपको लगता है कि सॉल्व करके दिखाना है, 3 या 4 नंबर का आ जाए, तो ऐसे करके दिखा देना कि x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 हो गया। अच्छा, अब जब भी कभी हमारे पास ये होता है x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू a², जब भी कभी ऐसा होता है तो हम ये कहेंगे कि x लाइज बिटवीन
ये माइनस ए है, ये प्लस ए है, ये इन्फिनिटी है और माइनस इन्फिनिटी। अब हमारे पास दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो ये होगा कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर पूछ लें, या तो ये और या फिर ये पूछ लें। तो जब भी लेस देन वाला होता है ना, तो लेस देन वाले का रिजल्ट सीधा सीधा लिखना है कि एक्स आपका माइनस ए और ए के बीच में लाई करेगा। इसका रिजल्ट क्या होता है कि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए एंड लेस देन इक्वल टू ए, ये तो इसका रिजल्ट होता है। ठीक है, और अगर आ जाए कि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर, तो हमें करना क्या होता है, हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो एक्स हो गया और ए स्क्वायर का अगर इक्वालिटी साइन होता तो मैं ए स्क्वायर के स्क्वायर रूट को प्लस माइनस ए लिखता। ठीक है, मैं भी बताऊंगा, ये वाली चीज़ भी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन इसका रिजल्ट क्या होता है, जब एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर से बड़ा दे रखा होता है तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि इसको छोड़कर सब कुछ, मतलब माइनस ए और ए के बीच में लाई ना करे, बाकी कहीं भी लाई करें, तो क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से ए के माइनस ए के बीच में। इसका रिजल्ट क्या आएगा, जो एक्स है, एक्स इज ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी एंड लेस देन इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, और एक्स इज, फिर मतलब ये नहीं होना चाहिए, इसके अलावा सब कुछ कि ए और इन्फिनिटी के बीच में लाई करें, तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन इन्फिनिटी। मैं इन्फिनिटी वाले पर इक्वालिटी का साइन नहीं लगा रहा, समझ गए, और जहाँ पर और आएगा वहाँ पर यूनियन। तो ये इसका सॉल्यूशन होता है सीधा सीधा, ये समझ गए। Yes. तो यही फंडा यहाँ पर लगा है डोमेन निकालने के लिए। लेकिन रेंज जो है ना, रेंज का फिर कोई तरीका नहीं है। रेंज आप लिख कर एक्सप्लेन कर कर ही बताओगे कि भाई मेरी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू इफ़ आई कीप ऑन पुटिंग ग्रेटर वैल्यूज़ ग्रेटर देन 3, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा कि हम इन्फिनिटी तक जाएंगे, हमारी कोई भी मैक्सिमम वैल्यू फिक्स्ड नहीं होगी। तो इस वजह से 0 से इन्फिनिटी, मतलब ये आपको लिख कर ही एक्सप्लेन करना होगा। और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, मतलब जैसे आप एम एल अग्रवाल में देख रहे हैं, एम एल अग्रवाल में ये सॉल्यूशन दे रखा है, आर एस अग्रवाल जो है, आर एस अग्रवाल में अलग तरीके से दे रखे हैं। ऐसे ही अगर आप आर डी शर्मा उठाओगे तो उसमें अलग तरीके से दे रखे हैं। इन 3 राइटर्स की आती है ना अप्लाइड मैथ्स की बुक। Yes. और एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी में यही मेथड है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और अप्लाइड की एनसीईआरटी आती नहीं है। तो आप ऐसे भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, टीचर नंबर देंगे, आप देख लेना 3-4 नंबर के क्वेश्चन ही आएंगे ही नहीं। ये क्वेश्चन मैक्सिमम 2 नंबर का आता है, उनके पास देने को बहुत कुछ है, सीक्वेंस एंड सीरीज़ है और आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, बहुत सारी चीज़ें देने के लिए। ठीक है ना, आप कभी भी देख लेना, हाईएस्ट मार्कर क्वेश्चन में ये होंगे ही नहीं, डोमेन के, डोमेन रेंज वगैरह के क्वेश्चन। ठीक है जी, Thank you. आगे चलें। Yes. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, मतलब आगे चलें मतलब पीछे हटें, हम तो उल्टा चल रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 दे रखा है। अब ऐसे क्वेश्चन को देखते ही एकदम से ये लगता है कि अरे भाई इसको ज़रा डिवाइड कर दो, ये मिटा रहा हूँ मैं, मिटा दूँ, नोट कर लिया। Yes, sir. ठीक है, तो इसमें हम x पर माइनस 9 को बेसिकली खोलेंगे, राइट? तो एलिमेंट्री से वो कर देंगे, देन कट जाएगा। अच्छा अच्छा रुक जाओ, अच्छा इसी का बोल रहे हो ना 8th का फर्स्ट पार्ट। Yes, sir. ठीक है, मैं आ रहा हूँ अभी उस पर। एक चीज़ और मैं आपको समझाना चाह रहा था यहाँ पर कि यहाँ पर हम माइनस ए और प्लस ए तक ही लिमिटेड क्यों रहते हैं, माइनस ए और प्लस ए तक ही लिमिटेड क्यों रहते हैं, ये मैं आपको समझाना चाह रहा था कि हमेशा याद रखना। जैसे ये तो इनइक्वालिटी वाली चीज़ हो गई है ना। अगर मान लीजिए इक्वालिटी की बात करते हैं तो इक्वालिटी में जैसे मान लीजिए ये दे रखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 दे रखा है, तो हम ये कहते हैं, हाँ कि हम ये कहेंगे कि ये एक्स स्क्वायर हो गया और 9 को हम क्या बोलेंगे 3 का स्क्वायर। और फिर ये कहा जाता है कि भाई आप स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरफ। ठीक है, नोट कर लेना कहीं भी साइड में, इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि अगर अपने स्क्वायर रूटिंग कर दिया दोनों तरफ तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट विल बिकम एक्स, और 3 स्क्वायर जो है इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, उसको मैं बोलूँगा प्लस माइनस 3। तो हमारे दिमाग में एकदम ये आता है कि ये क्या कुछ स्पेशल है कि 3 का स्क्वायर जब इसका स्क्वायर रूट कर रहे हो तो प्लस माइनस ले रहे हो, और जब एक्स का कर रहे हो तो फिर प्लस माइनस क्यों नहीं ले रहे हो। ठीक है, तो एक्चुअल में ये ना तो ये स्पेशल है ना ये अनस्पेशल है। प्रॉब्लम क्या है
कि हम दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास यहाँ भी प्लस माइनस आता है और यहाँ भी प्लस माइनस आता है। फिर हम ना केसेस स्टडी करते हैं इसमें। कैसे? पहला केस ये देखते हैं कि अगर x को ले लिया प्लस अगर x को प्लस ले लिया और 3 को ले लिया प्लस का 3, ठीक है। अच्छा, x को ले लिया प्लस का x और 3 को ले लिया माइनस का 3, तो दो केसेस तो ये हो गए। फिर अगला कि अब x को ले लो माइनस एक्स और 3 को ले लो प्लस का 3, और अब दोबारा x को ले लो माइनस एक्स और 3 को ले लो माइनस का 3। तो देखिए है क्या कि यहाँ x इज इक्वल टू 3 है और यहाँ माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ पर भी x इज इक्वल टू 3 है, तो ये दोनों चीज़ें तो सेम हो गई। तो इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू प्लस 3। इन दोनों का रिजल्ट क्या है? x इज इक्वल टू प्लस 3। अब जब यहाँ पर देख रहा हूँ तो x इज इक्वल टू माइनस 3 और माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 का मतलब भी तो x इज इक्वल टू माइनस 3 होगा। तो इसका मतलब हम लिखेंगे कि x इज इक्वल टू माइनस 3 और दोनों को कंबाइन करके, मतलब इन दोनों का कंबाइंड रिजल्ट क्या आ गया? x इज इक्वल टू 3, और ये जो बीच वाले इन दोनों का कंबाइंड रिजल्ट आ गया x इज इक्वल टू माइनस 3। तो दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो x इज इक्वल टू हो गया प्लस माइनस 3। समझ गए? ठीक है। अब मैं 8th क्वेश्चन पर आता हूँ। 1 मिनट रुकिए, मेरा कॉल आ रहा है। 1 मिनट। हेलो, हाँ जी बताइए। हाँ जी बताइए। भेज दो भेज दो भेज दो, हाँ सॉल्व करके भेज दो। ओके ओके, चलिए अब वापस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, तो ये हमेशा याद रखना कि जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम सीधे सीधे इसका मतलब हम इसका जो पूरे का निचोड़ है वो ये है, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। मतलब आप एक तरफ तो प्लस माइनस मत लेना, जैसे यहाँ पर है हम इसको सीधा ऐसे लिखते हैं कि हमने एक्स का तो प्लस माइनस नहीं लिया लेकिन इसका प्लस माइनस ले लिया, बस ये होता है। ठीक है ना? हाँ, वो आया कैसे वो अब आप समझ गए होंगे। चलिए जी, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। फर्स्ट है f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 9, f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3, x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3। देखिए ऐसा होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3, तो जब भी कभी मैं डोमेन की बात करता हूँ तो डोमेन का मतलब क्या है कि x की बात कर रहे हैं। अच्छा, और रेंज का मतलब क्या है कि हम y की बात कर रहे हैं। तो y क्या है? ये f(x), ये f(x) ही तो y है। ये जो f(x) है यही तो y है। तो यानी कि मैं किसी भी चीज़ में किसी भी अगर मेरे को कोई भी फंक्शन दे रखा है तो मैं y की वैल्यू ही कैलकुलेट करना चाहता हूँ। हम x की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करना चाहते, x की वैल्यू तो गिवन होती है। तो फंक्शन में कभी भी हम ये नहीं सोचेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 है तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 को तो मैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ, जो कि x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 हो जाएगा। हम ये लिख सकते हैं। तो कहानी सारी की सारी ये है कि भाई हम इस x में कोई छेड़ाखानी नहीं करेंगे, हम सीधा इसमें सोचेंगे कि x की वैल्यू क्या ली जा सकती है और क्या नहीं ली जा सकती। दोबारा से सुनिएगा मेरी बात, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या ली जा सकती है और क्या नहीं ली जा सकती, वो हम इसमें देखते हैं। हमें अंडर रूट वाले क्वेश्चंस करने आ गए, अंडर रूट वाले हमने 2 क्वेश्चंस देखे, ठीक है। ऐसे ही हमें मॉडुलस वाले क्वेश्चंस करने आ गए। अब मैं आ रहा हूँ सीधा जो नॉर्मल फंक्शंस वाले क्वेश्चन है, तो उसमें जानबूझकर टीचर ऐसा क्वेश्चन देगा जिसमें अब बच्चा करे कि ऊपर x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 और x माइनस 3 से x माइनस 3 काट दिया। तो ऐसा नहीं करेंगे। हमने देखा कि y की वैल्यू x की टर्म्स में दे रखी है, तो इसमें सीधा सीधा इसमें अगर मैं वैल्यू डालूँ तो भाई मैं x की वैल्यू 3 नहीं ले सकता। x की वैल्यू 3 लूँगा तो मेरा जो ये एक्सप्रेशन है ये गलत हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ये कहेंगे कि हियर we can't take x is equal to 3 because it will make the function undefined and not defined
ये फंक्शन को नॉट डिफाइंड बना देगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। तो x की कुछ भी वैल्यू ले लो, बस 3 मत लेना। इसका मतलब डोमेन क्या हो गया, therefore domain is equal to any real value minus 3। रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर ले लेना, बस 3 मत ले लेना। तो ये तो आपका हो गया r माइनस 3, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम रेंज की। अब रेंज कैसे निकालेंगे ऐसे क्वेश्चंस में, रेंज कैसे निकाली जाएगी वो देखिए। हमारे पास y इज इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3, ये दे रखा है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं x निकालूंगा y की टर्म्स में x निकालूंगा मैं y की टर्म्स में। तो ये कैसे होगा, या आप सोचिए कि आपने इसको ऐसे कर दिया, y इज इक्वल टू, हाँ सोचो सिंप्लीफाई कर दो, चलो एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 और अपॉन में क्या हो गया x माइनस 3। तो x माइनस 3 से x माइनस 3 कट गया, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि y की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ पर। x की कुछ भी वैल्यू लेते जाइए, y की वैल्यू तो कुछ भी आ सकती है। तो वो क्लियरली y can attain any real value, but as per the domain, we can't take x is equal to 3 and at x is equal to 3, y is equal to 6. So range is all real numbers minus 6। ये समझ में आ गया। मैं x की वैल्यू 3 नहीं ले सकता, और x की वैल्यू अगर मैं 3 ले लेता हूँ तो y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 3 प्लस 3 यानी कि 6 बन जाएगा। तो मैं x की वैल्यू 3 ले ही नहीं सकता, डोमेन की रेस्ट्रिक्शंस है, डोमेन का ये एक लिमिटेशन है कि मैं x की वैल्यू 3 नहीं ले सकता। तो जब मैं x की वैल्यू 3 लूँगा ही नहीं तो y की वैल्यू कभी 6 आएगी ही नहीं। y क्या होता है, रेंज। तो रेंज में सारे रियल नंबर मिल जाएंगे, मेरे को 6 कभी मिलेगा ही नहीं। तो इसीलिए इसको लिख दिया हमने r माइनस 6। बताओ समझ गए? ठीक है, अगला देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है f(x) इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1। ठीक है, छेड़ना नहीं है इसको, बिना छेड़े बस ये समझ जाइए डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये जो f(x) है ये तो हमारा y ही है ना। तो क्लियरली, हाँ जी, जो आपने कंसेप्ट समझाया उसको मैं ये लिख सकती हूँ कि डोमेन इज इक्वल्स टू रियल नंबर माइनस 1/2 माइनस 1/2 बस ये। और रेंज कैसे निकालेंगे ऐसे क्वेश्चंस की? सुनो देखिएगा, जैसे यहाँ से हमने क्या देखा कि क्लियरली 2x प्लस 1 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो 2x कैन नॉट बी इक्वल टू -1, इसका मतलब x कैन नॉट बी इक्वल टू -1/2। तो डोमेन क्या हो गया, बस x -1/2 के इक्वल नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है। r माइनस 1/2। अब यहाँ तो मैंने देखा कि यहाँ पर तो ये सिंप्लीफाई हो रहा था, तो y इज इक्वल टू x प्लस 3 आ रहा था। अभी इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम
हमारे पास कोई ऐसा स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जैसे y आ रखा है यहाँ पर x की टर्म्स में, ऐसे ही x निकाल लो y की टर्म्स में। तो इसको इधर ले आओ, ये हो गया y इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1। ठीक है। अच्छा, कई बार ना दिमाग में ये आता है कि इस क्वेश्चन मतलब ये जो फंक्शंस के क्वेश्चंस हैं, फंक्शंस के क्वेश्चन हर क्वेश्चन में हम अलग तरीका अपना रहे हैं। किसी क्वेश्चन में कुछ सॉल्व ही नहीं कर रहे हैं, किसी क्वेश्चन में समझ कर रहे हैं, और किसी क्वेश्चन में x को निकाल रहे हैं y की टर्म्स में। तो ये आपको समझना पड़ेगा, इसमें किसी भी अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग मेथड्स होते हैं इसमें। ठीक है ना। तो एक जनरल मेथड इसका नहीं है कि हमने एक फार्मूला पकड़ा और उस फार्मूले से सब कुछ करते चले गए। समझ गए मेरी बात? तो हाँ, यहाँ पर जो डोमेन रेंज के क्वेश्चन हैं इनको थोड़ा सा आप सोच कर करेंगे, और जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे आपको दिखाई दे जाएगा कि अच्छा y इज इक्वल टू एक्स समथिंग अपॉन समथिंग, ये दे रखा है, x की टर्म्स में दे रखा है। ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा था कि अच्छा y को सॉल्व भी तो करना है ना, तो सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाकर उसको काट दिया। ठीक। अब ऐसे ही इसी तरीके से यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर मैंने क्या करा कि अच्छा x प्लस 3 आ गया, x की वैल्यू को मैं 3 नहीं ले सकता, जरा 3 लेकर तो देखो, तो 3 लेकर देखा तो पता चला कि अच्छा 3 लेने पर y की वैल्यू 6 आ रही है। तो रेंज में कुछ भी आ जाएगा, बस 6 नहीं आएगा। अगर इसी फंडे को मैं यहाँ पर अप्लाई करूँ तो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा वो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू -1/2 डालकर तो देखो, आपका नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर y इस तरह से, यहाँ पर रेंज इस तरह से नहीं निकलेगी। यहाँ पर कैसे निकलेगी वो देखिएगा। हमने क्या करा, एक्सपैंड कर दिया इसको, ये हो गया 2xy प्लस y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स की टर्म्स में था, अब मैं x वाले सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊँगा, y वालों को सबको राइट हैंड साइड में ले जाऊँगा। तो ये मेरे पास हो गया 2xy माइनस एक्स इज इक्वल टू, उधर 1 है और इस y को उधर ले जाओ तो 1 माइनस वाई। यहाँ से 2x ले लिया कॉमन, ये क्या, सॉरी x ले लिया कॉमन, तो क्या बचा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस वाई। तो x इज इक्वल टू क्या बन गया, 1 माइनस वाई अपॉन 2y माइनस 1। अब भाई ये जो x है, यानी कि ये जो डोमेन है, ये डोमेन कब एग्जिस्ट करेगा, ये x कब एग्जिस्ट करेगा, कुछ भी हो जाए, बस ये जो y वाला टर्म है, ये जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है, ये 0 नहीं होना चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि 2y माइनस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो 2y शुड नॉट बी इक्वल टू 1, तो y शुड नॉट बी इक्वल टू 1/2। तो y कुछ भी हो सकती है, y की वैल्यू बस 1/2 नहीं हो सकती, नहीं तो वो x को, यानी कि डोमेन को ही नॉट डिफाइंड कर देगा। मेरी बात समझ गए? Yes. तो इस केस में रेंज क्या आ जाएगी, ऑल रियल नंबर, सारे रियल नंबर आ सकते हैं, बस 1/2 नहीं आ सकता। तो वहां पर क्या था, r माइनस 1/2, यहाँ पर है r माइनस 1/2। ठीक है। चलिए जी, अब देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ। फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है कि ये दे रखा है हमको f(x) इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस 2। तो इसका थर्ड पार्ट है क्या, वो मैं रख सकती हूँ मुझे? नहीं है, मैंने देखा नहीं, वो बुक मुड़ी हुई थी, मैंने दिखाई नहीं दिया। बता दो अभी थर्ड पार्ट। ये दे रखा है इसमें f(x) इज इक्वल टू 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या है कि यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो क्या नहीं होनी चाहिए, x शुड नॉट बी इक्वल टू, एक तो वो -2 नहीं होना चाहिए और एक वो 2 नहीं होना चाहिए। बस कर्ली ब्रैकेट में लगा देते हैं। कर्ली ब्रैकेट में कब लगाते हैं, जब हमारे पास पर्टिकुलरली कोई एक एलिमेंट होता है, यानी कि जब हमें कोई सेट दिखाना होता है। और स्मॉल ब्रैकेट का मतलब आप जानते ही हैं, एक तरफ स्मॉल लगाया एक तरफ स्क्वायर लगाया, तो वो ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल, समझ रहे हैं? ठीक है। तो अब आप ये देखिए x बस ये नहीं होना चाहिए, तो डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर्स माइनस -2,
प्लस 1, ये हो गया। अब इसके बाद रेंज के लिए कैसे करें अभी बताता हूँ। जैसे यहाँ पर सॉल्व हो रहा था, ऐसे सॉल्व होने का तो कोई रास्ता नज़र आता नहीं, तो यहाँ पर भी वही काम करिए कि x को निकाल लो y की टर्म्स में। तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर ले आओ जी इधर, y इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो क्या हो गया 4y माइनस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। क्या करिए, इसको उधर ले जाओ, ये हो गया माइनस वाई एक्स स्क्वायर 1 माइनस 4y माइनस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव, साइन कॉमन ले लो, ये बन जाएगा 4y माइनस 1, माइनस से माइनस कट गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y माइनस 1 अपॉन y। तो x कितना हो जाएगा अंडर रूट 4y माइनस 1 अपॉन अंडर रूट y। एक चीज़ तो ये है कि जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर ये सजेस्ट कर रहा है कि 4y माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ रहे हैं? मतलब न्यूमरेटर वाला जो है, ये जो अंडर रूट के अंदर वाला टर्म है 4y माइनस 1, ये 0 से बड़ा होना चाहिए। ये 0 के इक्वल भी हो सकता है क्योंकि न्यूमरेटर 0 हो सकता है। समझ गए? ठीक है। एंड लेकिन ये जो y है ना डिनोमिनेटर वाला, ये इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, तो y शुड बी ग्रेटर देन 0। पहली चीज़ ये होगी कि y जो है वो 0 से बड़ा ही होना चाहिए। तो यहाँ से देखते हैं एंड का मतलब दोनों में जो कॉमन चीज़ आएगी वही मैं सॉल्यूशन लूँगा, है ना। और में तो दोनों को ले लेते हैं कि चलो आइदर दिस और दिस। एंड में क्या है, दोनों में जो कॉमन आएगा वही सॉल्यूशन होगा। एंड मतलब इंटरसेक्शन। 4y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 1 को उधर ले आए, प्लस 1 हो गया। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, y इज ग्रेटर देन 0, तो इसको तो छोड़ो। यहाँ पर क्या हो गया, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4, है ना। और यहाँ पर क्या है, y इज ग्रेटर देन 0 एंड ये। तो आप एक बात बताओ कि अगर y जो है, अगर y 0 से बड़ा है, अगर y 0 से बड़ा है तो क्या वो 1/4 से बड़ा होगा? हम ये कहेंगे नहीं, 1/4 होता है 0.25, 0 से बड़ा होता है 0.1 भी होता है, 0.2 भी होता है। लेकिन अगर 1/4 से वो बड़ा है या उसके इक्वल भी है तो वो 0 से तो अपने आप ही बड़ा है ना। तो इन दोनों का सॉल्यूशन कॉमन ये हो गया। समझ गए? ठीक है। तो y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/4। तो जो हमारा डोमेन है वो तो ये है इसका r माइनस -2, और जो रेंज है वो क्या है, रेंज है 1/4 से इंफिनिटी। बस ये रेंज है। बताइए जी, समझ गए? ठीक है। आंसर देखना जरा क्या दे रखा है। माइनस इंफिनिटी 0 यूनियन 1/4 इंफिनिटी। तो ये जो माइनस इंफिनिटी कॉमा 0 है, ये इन्होंने गलती से लिख दिया, गलत है ये आंसर। हमारा ठीक है, आप खुद करके देख सकते हो उसको। माइनस इंफिनिटी कॉमा 0 लिखा हुआ है, यानी कि 0 माइनस इंफिनिटी और 0 के बीच की कितनी भी वैल्यू, मतलब 0 से छोटी वैल्यू भी मैं ले सकता हूँ। तो 0 से छोटी वैल्यू तो -1 है, 0 से छोटी वैल्यू -1 जरा लेकर देखो, अंडर रूट -1 तो डिफाइंड ही नहीं है ना। अंडर रूट -1 डिफाइंड ही नहीं है। फिर यहाँ पर देखो, ऊपर वाले में देखो, तो अगर मैंने y की वैल्यू -1 ले ली तो 4 × -1 इज -4, -4 -1 इज अगेन -5, तो वो डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है ना। तो इस वजह से इनका आंसर गलत है, अपना बिल्कुल ठीक है। चलिए जी, उसके बाद जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन देखकर ऐसा लगे कि ये तुम कर सकते हो तो बता देना, मैं छोड़ दूंगा। जैसे फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है इन्होंने, fx = √x + 2।
तो मैं सेकंड क्वेश्चन ट्राई कर रही हूँ पूरा, कौन सा वाला सेकंड? मतलब एक बार सेवन का फर्स्ट पार्ट ट्राई कर लूँ, फिर आपको बताती हूँ। कर लो तो मैं सेकंड करवाऊँ फिर, या सेवंथ का पूरा दो तीनों पार्ट छोड़ दूँ? अभी कर रहे हो ट्राई? चलो बाद में कर लूँ, आप आगे करा लो, मैं आगे पकड़। ठीक है, तो बताओ फिर ये शुरुआत वाले क्वेश्चंस करवाऊँ? शुरुआत वाले बेहद आसान है, सिर्फ वैल्यूज डालनी है उसमें। तो नहीं सर, फिर मैं कर लूँगी, आगे पकड़ लूँगा, अगर टाइम है तो आगे स्टार्ट करें। और हमारा बचता क्या है इसके बाद में देख रहा हूँ जरा, मैं एक मिनट आगे क्या है, ग्राफ्स हैं, ये ग्राफ ऑफ रियल फंक्शंस ये है सिलेबस में आपके? तो एक्चुअली मेरी टीचर ने क्वेश्चन दिया था फॉर्म के बाद कि एक्सप्लेन दी फंक्शन करके 3 मार्क्स पूरा। अच्छा चलो, ग्राफ वाला, और ये आगे जो है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन मेन वाली मैथ्स में से तो हट गया है, ये आपके में से हटा है या नहीं देखना पड़ेगा। नहीं तो आ रही है। कॉम्पोजिशन भी आ रहा है आपके में? यस सर। अच्छा चलिए ठीक है, कोई नहीं करवा दूँगा। चलो आज फिर इतने ही कर लो, कल कराता हूँ फिर आगे, है ना? आपको इसके बाद क्या करना है, डिफरेंशिएशन ना? तो उसके बाद रिलेशन कंटिन्यूटी, फिर उसके बाद लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी में इसमें कितनी एक्सरसाइज हैं? एक, दो, अच्छा इसमें तो 3 है, और डिफरेंशिएशन में कितना दिया है? 1, 2, 3, 4, काफ़ी दे रखा है वो, 5, तो 5 है। मेरे में तो 6 दे रखी है एक्सरसाइज, बहुत कुछ है। तो मेरे में 5 है, फिर उसके बाद फिर रिजल्ट चलो कोई बात नहीं, जो भी है चलो देखते हैं, आज इतना ही कर लीजिए, ये कंप्लीट करना फंक्शंस वाला, फिर बताना। ओके एक और चीज़ पूछनी थी, जिसमें मैंने काम पहले मेरी क्लास तक 10 हुई है, am I right? कौन सा वाला? मैं कह रही हूँ मेरी जितनी भी क्लास तक मैंने 10 करी है, वो भी 10 हुई है, तो am I right now? मैं अभी समझा ही नहीं, कुछ भी नहीं है मेरे को समझ में, आवाज़ ना बीच बीच में से जा रही है इधर से। तो अब आ रही है आपको? हाँ ये बोलो बोलो, दोबारा बोलो। मैं कह रही थी अभी तक जितने मैंने काम करे हैं, मैंने आपसे 10 क्लासेस अटेंड कर ली हैं। अच्छा तो अच्छा अच्छा 10 क्लास, हुई है ना? मुझे नहीं पता, तुम कर लो अपने आप काम। अच्छा, ठीक है हाँ, सर, मैं मेरे तो काम से 10 हुई है अभी। हाँ, पता नहीं, मैं तो अपना वो तो मेरे पास शायद नोटेड होगा कि किस डेट से स्टार्ट करा होगा तुमने, वो तो शायद नोटेड है, लेकिन वो नहीं पता नंबर ऑफ क्लासेस कितनी होगी। ठीक है, हाँ वो तुम देख लो। चलो ठीक है फिर, थैंक यू। चलिए ओके।